परमेश्वरी शक्ति को धारण करने वाली शक्ति। और इसीलिए देवकी, देवक, हम लोग बहुत बार अपने शादियों में वगैरह कहते हैं कि शादी के पहले दिन या कभी कुछ घरानों में शादी के बाद में देव कार्य होता है, यानी घर की जो कुल देवता हैं उनका पूजन किया जाता है, जिसे देवक कहते हैं। मंगल कार्य के पहले जो पूजन किया जाता है उसे देवक पूजन या देवक कार्य कहते हैं। तो ये देवक, देवकी शब्द से साथ साथ जुड़ा हुआ अर्थ होता है। देवकी शब्द का अर्थ होता है परमेश्वर को जैसे जाना है। ध्यान से गौर से सुनिए, परमेश्वर को, उसके किसी स्वरूप को जैसे जाना है, उसे व्यक्त करने की शक्ति। परमेश्वर को या उसके किसी रूप को जैसे भी जाना है उसी रूप में व्यक्त करने की शक्ति देवकी है। सा अभिव्यक्ता देवानाम सा देवकी। जो परमेश्वर को अभिव्यक्त करने की शक्ति है वही देवकी है। यहां तो इसलिए वो देवकी भगवान की माता है, जो भगवान को व्यक्त कर रही है, यानी इस जगत में ला रही है। यानी कौन सी शक्ति? कीर्तन शक्ति। भगवान के नाम का संकीर्तन, भगवान के गुणों का संकीर्तन करने की जो शक्ति है उसे ही देवकी माना गया है। इसीलिए ये जो कीर्तन संस्था इस भारत में आज भी चल रही है, हिमाचल से लेकर साउथ रामेश्वर तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, जो भगवान का नाम संगीत हर एक भाषा में चलता रहता है, गुण संगीतन चलता रहता है। माना जाता है कि उसकी शुरुआत की है नारद भगवान ने, प्रथम आचार्य माने गए कीर्तन पीठ के। लेकिन उन्हें ये वरदान देने वाली कौन है? तो माता देवकी है। माता देवकी ने वरदान दिया है नारद जी को कि तू जैसे चाहे वैसे मेरे पुत्र के गुणगान कर सकता है। ये शक्ति किससे प्राप्त की है? तो देवकी से की है, क्योंकि देवकी इस विश्व की आद्य कीर्तन शक्ति है। तो हम जानते हैं कि कृष्ण भगवान कहाँ पैदा होते हैं? तो कीर्तन शक्ति के उदर से पैदा होते हैं। और जब वे कीर्तन शक्ति के पेट से जन्म लेते हैं तब उनका लालन पालन कौन करती है? यशोदा शक्ति, यशदायिनी शक्ति। अब बाबू ये बहुत अच्छी बात है, ये देवकी विवकी हमको नहीं मिलेगी तो भी चलेगा, यश मिलता है जब तक, तब देवकी की क्या जरूरत है? लेकिन भाई बात गौर से सुनिए, जब तक देवकी जन्म देती नहीं तब तक यशोदा लालन पालन किसका करेगी? लेकिन मानव क्या चाहता है? देवकी नहीं चाहिए भाई, यशोदा चाहिए, जो यशदायिनी है। यशोदायिनी है द वन हु गिव्स मी सक्सेस एंड नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। हम सभी को यश ही चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि भाई यशोदा जरूर होगी, लेकिन जब तक कृष्ण पैदा ही नहीं हुए तो यशोदा लालन पालन किसका करेगी? यानी कि पहले चाहिए देवकी जो कृष्ण भगवान का जन्म करे, उसके बाद में यशोदा जा रहे जो उनका लालन पालन करे।